आइए आज पेरेंटिंग के बारे में कुछ बात करते हैं। पेरेंटिंग एक बहुत खूबसूरत आर्ट है दोस्तों। जी हाँ, कला ही है। और ये इसका कोई, जैसे कहते हैं ना कि एक सफल मूवी, एक सफल किताब, कोई एक रूल नहीं होता है कि ये रूल आप अपना लो तो फिल्म हिट हो जाएगी और किताब आपकी बेस्ट सेलर हो जाएगी या ज़िंदगी परफेक्ट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन कुछ बेसिक रूल्स हैं जो अगर हमें पता हो, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हम एक ही जगह सारी चीज़ें समझ पाएँ तो शायद हम इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो सबसे अच्छी बात मुझे पेरेंटिंग के बारे में लगती है ना, एक कहावत है पेरेंटिंग के लिए कि आपको पेरेंटिंग के लिए कभी भी देर नहीं होती है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अब क्या फ़ायदा, अब तो मेरा बच्चा 15 साल का है, 50 साल का है। आपको जब समझ में आए, मतलब जिस पॉइंट में कुछ कमी नज़र आए, आप तभी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट है ना, वो है पेरेंटिंग का जो पहला बिंदु है, स्टेप है, पॉइंट है, वो है रिस्पेक्ट करना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, रिस्पेक्ट करना। अपने बच्चों की कैसे रिस्पेक्ट कीजिए पता है? जैसे कि एक राजा होता है ना, राजा अपनी प्रजा से मिलवाता है अपने राजकुमार या राजकुमारी को कि मिलिए, ये हैं आपके होने वाले राजा। मतलब एक तरह से प्रजा को उनको रिस्पेक्ट करना है। तो आपके घर में जब कभी भी आपके कोई दोस्त, परिचित, पड़ोसी, ऑफिस के कोई फ्रेंड आते हैं, कोई भी मिलने के लिए आते हैं, तो आप बहुत ही इज्जत के साथ में अपनी वाइफ को जैसे आप इंट्रोड्यूस करते हैं ना कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरे फ्रेंड हैं, इनका ये नाम है, उसी प्रकार अपने बच्चे को बुलाइए और बहुत ही रिस्पेक्ट और प्यार के साथ अपने उस दोस्त या मेहमान या अपने कोई फैमिली मेम्बर जो बहुत दिनों बाद आए हैं, उनके सामने बड़े प्यार से बताइए कि बेटा ये आपके अंकल हैं या आपके चाचा जी हैं। और अपने फ्रेंड को बताएं कि ये मेरा बच्चा है, बड़ी अच्छी ड्राइंग करता है, बहुत बढ़िया है। और उसकी कुछ कुछ जो एक्चुअली में उसकी खूबियाँ हैं ना, वो बताइए। इसमें शर्माइए मत। ये हमारा बच्चा है, हमको उसकी खूबियाँ मालूम है ना। अगर हम नहीं बताएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा? तो जो सच्ची बात हो कि ये घर बड़ा, रूम बड़ा नीट एंड क्लीन रखता है, इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, या ये फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। अरे हर व्यक्ति हर चीज़ में तो एक्सेल नहीं करता ना। तो जो उसका माइनस पॉइंट है उस पे हम काम कर लेंगे ना बाद में। तो सबसे पहली चीज़ है दिल से रिस्पेक्ट करना। पहले घर में, एवरीडे लाइफ में, ऐसा नहीं है कि दूसरों के सामने, लेकिन पहले दूसरों की बात इसलिए बोली ना क्योंकि ज़्यादातर दूसरों के सामने पता नहीं क्यों, मुझे आज तक समझ नहीं आया है कि हम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, अपना जीवन साथी और अपना बच्चा, उसके बारे में हम अनजान दूसरे लोगों के सामने में खराब कैसे बोल सकते हैं? तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें एक साथ समझनी होंगी। पहली बात ये कि अपने बच्चे को खूब रिस्पेक्ट के साथ में बताना है कि ये मेरा बच्चा है। फिर उसे जाने दीजिए अपने कमरे में, ओके बेटा आप जाइए काम कर लीजिए। लेकिन एक और चीज़ है साथ के साथ जो बहुत हिडन सा है कि आप अपनी अपनी जीवन साथी के साथ जैसा बर्ताव करते हैं अकेले में, माने घर में, पब्लिक प्लेस में किसी के आने पर, वो बहुत मायने रखता है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप अ, अपने जीवन साथी से अच्छा बर्ताव कर रहे हैं और बच्चे के साथ अच्छा नहीं। नहीं, दोनों ही ज़रूरी है क्योंकि बच्चा ना सारा सब कुछ देखता रहता है। तो पेरेंटिंग में ये
हिडन एक पॉइंट है जो इंक्लूडेड है रिस्पेक्ट वाले पॉइंट में, कि आपको अपने जीवन साथी और अपने बच्चे दोनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। घर में अकेले में भी कोई चीज़ गिर गया, टूट गया, कोई बिल जमा नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई, तो उसमें हम शाउट ना करें। गुस्सा करना दोस्तों एक अलग बात होती है। गुस्सा हमें आता है कि अरे यार क्या दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, वो कभी कभार वाली बात अलग होती है, लेकिन रिस्पेक्ट का भाव होना चाहिए। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, टूट गया, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। तो एक रिस्पेक्ट का भाव जो है ना अपने बच्चे के लिए, ये एक ऐसा पॉइंट है कि वो उसको अंदर तक बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल एक नया इंसान बना देगा। लेकिन जो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वो बहुत बड़ा घाव छोड़ जाते हैं उसकी आत्मा पर। आपका जीवन साथी अगर खुश नहीं है तो बच्चा खुश नहीं होगा, या बच्चा खुश नहीं है तो जीवन साथी खुश नहीं होगा। ये तो इंटरकनेक्टेड ही है ना दोनों। तो पेरेंटिंग का पहला पॉइंट है रिस्पेक्ट, और ये आपको शो करना पड़ेगा पति पत्नी में आपस में, इस व्यवहार के साथ में कि अरे नहीं आप छोड़िए ना, मैं करती हूँ, अरे तुम रहने दो मैं कर देता हूँ। पहला पॉइंट हो गया रिस्पेक्ट, ये एक फैक्टर लाइफ में ऐड करना होगा। दूसरा पॉइंट है सराहना करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कहते हैं कि किसी को भूखा रखना जैसे एक क्राइम है ना, बहुत बड़ा नैतिक और सामाजिक न्यायिक क्राइम है ना, उसी तरह प्रशंसा नहीं देना, तारीफ नहीं करना, ये तो उससे भी बड़ा क्राइम है। तो सराहना करना, और वो भी सच्ची बातों के लिए, ये बड़ा ज़रूरी होता है दोस्तों। तो इसे अपने घर में, अपने जीवन में, अपने पहले मैरिड लाइफ में और फिर पेरेंटल लेवल पे भी सराहना को, तारीफ करने को एक हैबिट की तरह बना लीजिए। हाँ, वो जो सराहना है वो सच्ची होनी चाहिए। तो आप 1 मिनट के लिए सोचिएगा कुछ तो है नहीं ऐसा, नहीं ऐसा नहीं होता है, दैट मीन्स कि आपको इसकी ज़रूरत है। सराहना, अगर मान लीजिए कि दिन भर में, हफ्ते भर में, महीने भर में एक अच्छा काम किया, एक तो अच्छा काम कोई करता है ना, उसको इतनी बार दोहराइए, इतनी बार दोहराइए। ये जो हम सुबह शाम दोपहर चाय पीते हैं, ये हमारे जीवन का, भारतीय जीवन का पार्ट तो नहीं था ना। तो अगर कोई ऐसी चीज़ जो हमारे लाइफ का पहले पार्ट नहीं था, अब है, और ऐसा पार्ट है कि हम उसके बिना कल्पना ही नहीं करते, तो फिर किसी एक हैबिट को हम क्यों नहीं अपने अंदर ला सकते हैं अगर वो हमारे लाइफ को अच्छा करे। तो पहला है रिस्पेक्ट, दूसरा है तारीफ़ करना, सच्ची चीज़ के लिए तारीफ़ करना और दिल से तारीफ़ करना। सामने बोलिए, जीवन साथी को सुनाकर बोलिए, उसके दोस्तों के सामने बोलिए, फ़ोन पर जब आप अपने पेरेंट्स या दोस्तों से बात करते हैं, अगर बात चली हो तब बोलिए। कोई बोले कि यार मेरा बच्चा तो ऐसा है, अपने बच्चे के बारे में बताओ, बहुत ही प्राउड के साथ बोलिए, नहीं बढ़िया है, अच्छा करता है। कोई अगर बोले कि अरे सिर्फ 70% मार्क्स आए, 60% आए या 50% आए, तो बोले कि क्यों भाई, 50% के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है क्या? कर रहा है कोशिश, होएगा, धीरे धीरे कर लेगा ना, उसमें क्या हो गया, कौन सा समय बीता जा रहा है, कोशिश तो चल ही रही है ना। तो पहला रिस्पेक्ट, दूसरी प्रशंसा, तीसरा पॉइंट है भाषा। जैसी भाषा, जिस टोन में, जिस लहजे में आप घर में बात करते हैं अपने घर के लोगों से, जीवन साथी से, बच्चों से, वो बहुत ऐसा तो नहीं होता है ना कि हम एक से अलग बात करें, दूसरे से अलग बात करें। लगभग हमारी जो भाषा है, शब्द हैं जिस तरह के हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पर्सनालिटी का, पर्सोना का एक हिस्सा होता है।
तो ध्यान दीजिए और आप इस बात के लिए सावधान रहें। सावधान कहा मैंने, जी हाँ, क्योंकि अगर आप कोई मूर्ति बना रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर पे कोई कोड कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ कोई बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत सजग रहना पड़ता है ना, नहीं तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो मूर्ति ख़राब हो जाएगी, प्रोग्राम ख़राब हो जाएगा, मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो आप एक पूरा व्यक्तित्व बना रहे हैं, तो आपको सावधान तो रहना ही पड़ेगा ना। तो ये जो भाषा और टोन है ना, लहजा है, तो इस बात का हम ख्याल रखें कि एक हैप्पी हैप्पी सा आपके जो शब्द हों बहुत खुशनुमा हों और पॉजिटिव हों और रिस्पेक्टफुल हों और बहुत ही ईमानदार हों। आप बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन अगर हम बच्चे को गलत चीज़ें सिखाएं, अरे बोल दो ना अंकल को हम नहीं हैं, ये मजाक नहीं है, ये चतुराई नहीं है, ये एक खराब सीड बोना हो गया उसके व्यक्तित्व में। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी भाषा में या टोन में या अपने जीवन में हम इस चीज़ को कि पॉजिटिव नोट हो, हमेशा हम चीज़ों को पॉजिटिव साइड देख के बात करें, किसी के जाते ही चालू नहीं हो जाए ख़राब बोलना, निगेटिव ना हो, हैप्पी हैप्पी टोन में आशावादी बातें करें, अच्छी रिस्पेक्टफुल बातें करें किसी के बारे में। ये हो गया तीसरा, रिस्पेक्ट, सराहना और भाषा। चौथा है हमारी जीवन शैली। आप एक जो बच्चा है जो बड़ा हो रहा है, वो सदैव सदैव के लिए तो हमारे पास नहीं रहेगा ना। वो बड़ा होगा तो कहीं पढ़ने जाएगा, नहीं तो जॉब करने जाएगा, कहीं तो वो मूव करेगा, तो वहाँ पे उसे एक घर लेना होगा, कहीं जॉब करेगा, मतलब वो लोगों के बीच में रहेगा जो लोग उसको नहीं जानते हैं। तो वहाँ पे हर जगह तो सर्टिफिकेट काम नहीं आता है ना। सर्टिफिकेट तो एक ही छोटे से एरिया में काम आएगा, डे टू डे में हर वक्त क्या काम आता है बताइए। हम जैसे बात करते हैं लोगों से, जो हमारी सोच है, जो नज़रिया है, तो ये जो जीवन शैली है ना, हमें अपनी जीवन शैली से उनको समझाना पड़ेगा। जो लाइफस्टाइल बोलते हैं ना, कि हम जैसे जल्दी उठना है तो उनको हम पीट पाट के उठा रहे हैं, ये तो तरीका नहीं हुआ ना। स्कूल कॉलेज में तो वैसे भी उठना ही होता है, लेकिन हम उन्हें अपने जीवन से, मतलब उनको बोल कर नहीं। कहते हैं सबसे अच्छी टीचिंग होती है जो हम बिना बोले करते हैं। जैसे आपके जीवन साथी, आपकी वाइफ उठ रही हों और चाय बनाने के लिए, और आप उन्हें बोले बैठो ना, बैठी ना, मैं बना लाता हूँ। आप बुक पढ़ रहे हो ना, पेपर पढ़ रहे हो, पढ़ो ना, मैं लाता हूँ, एक मिनट। या बच्चे को बोले चल बेटा, अपन आज छुट्टी का दिन है ना, मम्मा पूरा वीक काम करती हैं। इवन एवरीडे में हमें हेल्प करना चाहिए। तो जीवन शैली में सफाई साथ में करना, खाना बनाने में, क्लीनिंग में, रोज़मर्रा की जो अपनी चीज़ें हैं, बाथरूम क्लीनिंग, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। केवल हाइजीन नहीं है, ये एक हैबिट है, ये एक रिस्पेक्ट है कि आप ये नहीं बोल सकते कि अरे तुमने बाथरूम क्यों गंदा छोड़ दिया। मतलब आप जिस मोमेंट आपने जीवन साथी को बोला ना, वो मोमेंट आपने कुछ लूज़ कर दिया, आप ऐसा समझिए। क्योंकि बाथरूम तो सब लोग यूज़ करते हैं ना, घर सबका है, ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो बच्चे को अगर उसने एक दफ़े बाथरूम क्लीन किया, एक दफ़े उसने खाना बनाया, एक दफ़े उसने टेबल साफ़ किया खाना खाने के बाद, तो उसे पता चलता है कि इसमें कितना टाइम लगता है, और एक बार पोंछने से वो क्लीन नहीं होता है, उसको समझ में आना चाहिए ना। तो ये जीवन शैली से हमें उन्हें बताना है कि ये जो छोटे छोटे वैल्यूज़ हैं, कि हम हंसमुख रहें, घर में एक सहयोग का वातावरण रहे, सब लोग मिलजुल के करते हैं। कोई थका है तो हम उसे आराम करने दें कि नहीं नहीं क्या हुआ, आप बैठो ना, आराम करो, हम कर लेंगे, कोई नहीं। चौथा हो गया जीवन शैली से उनको, मतलब एक तरह से आप रोल मॉडल बनके आप उनको बता रहे हैं कि जीवन ऐसे जिया जाता है।
क्योंकि जैसे आप अपने जीवन साथी से बात करते हैं, जैसे आप अपने ऑफिस के लोगों से बात करते हैं, इन सब का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे के लिए माता पिता ही सारी दुनिया होते हैं। पहले इंसान, पहले कपल, पहला ऑफिस गोअर पर्सन, उनके लिए तो आप ही हो ना। तो पहला था रिस्पेक्ट करना, दूसरा था तारीफ़ करना, तीसरा था भाषा और लहजे पर बहुत ही सावधान रहना, चौथी थी रोल मॉडल बनना, मतलब अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखना और उनको हर चीज़ की ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग वर्ड थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि उनको खाना बनाना भी आना चाहिए, उनको सब्जी कैसे खरीद के लाते हैं वो भी पता होना चाहिए, उसको रखते कैसे हैं, कोई चीज़ कितने दिन में ख़राब हो जाती है, कोई चीज़ कितनी बनाएं कि खाने के समय में बस फिनिश हो जाए, बचे नहीं, कि हम बासी ना खाएं, कि हम फ्रेश खाएं, कि हम आदर करें खाने का, कि हम जो क्लीन करने के लिए मेड आती हैं, हम उनके लिए ना छोड़ें, थोड़ा बर्तन को अच्छे से धो के पानी भर के रख दें। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमें अपने आप को रोल मॉडल की तरह डे टू डे लाइफ में उनको बताना है। और फाइनल, लास्ट नहीं बोलेंगे, पॉइंट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी का फाइनल जो 5वां पॉइंट है ना, वो है शिक्षा और विद्या। शिक्षा और विद्या दो अलग चीज़ है दोस्तों, ये आप भी जानते हैं। शिक्षा है, मोटा मोटी तौर पे कह सकते हैं कि जिससे आजीविका मिलती है वो, या हमें डे टू डे लाइफ में सुविधा होती है। तो एक तो शिक्षा के लिए बच्चों को ये बताना कि बेटा हर सब्जेक्ट, जितने भी विषय होते हैं ना, हर सब्जेक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को हिस्ट्री पसंद नहीं है तो उसकी मजाक बना रहे हैं। अरे कुछ कुछ तो वो हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट करता है ना, हम उनसे वो गलतियां ना करें ये सीखते हैं। हम जब बच्चे, आप उनको इस तरह से समझा सकते हैं कि बेटा जो ज्योग्राफी है, जो हिस्ट्री है, ये कैसे काम आती है, कि जब तुम कभी कहीं पढ़ने जाओगे, जॉब करोगे, टूर पे जाओगे, बड़े होकर यहाँ से वहाँ घूमोगे, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो एरिया है ये देश के पूर्वी भाग में आता है, कि ये एशिया में आता है, कि ये यूरोप में आता है, कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पर फसल मेन क्या होती है, यहाँ पे लोग किस तरह का जीवन जीते हैं। ये जो बेसिक नॉलेज है ना, उसके लिए जो 10th तक इतना सब कुछ पढ़ना पड़ता है ना, ये पढ़ता है बच्चों में नहीं आना चाहिए। आप उन्हें ऐसे बोलो कि जैसे कोई बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी जानकारी, क्योंकि वो उसके बाद 10th के बाद तो बस जो पढ़ा सो पढ़ा ना, उसी को अगर हम एंजॉय करके पढ़ें तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो ये शिक्षा हुआ कि भाई शिक्षा के लिए हम उनको इस तरह से तैयार करें कि बेटा आपका जो आपकी जो भाषा है वो, मतलब आपको बोलने भी आना चाहिए, क्योंकि आपको इंटरव्यू देना है, आपको लिखने भी आना चाहिए, आपका वोकेबलरी अच्छा होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे हिंदी नहीं आती, क्यों, आपको हिंदी भी लिखना पड़ेगा ना। आप कहीं पे लिखने में हिंदी या इंग्लिश में मिस्टेक करेंगे तो ये तो एक माइनस पॉइंट ही जाएगा ना। तो शिक्षा में आप उन्हें बताएं कि हमें अपनी 10th तक की जो पढ़ाई है, जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये हमें लाइफ में बड़े काम आते हैं, और इसके साथ साथ हम अलग से भी कुछ किताबें पढ़ें ताकि हमारी भाषा का स्तर, नरेशन का स्तर अच्छा हो। और हमें बोलना, लिखना, अच्छी हैंडराइटिंग, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और हम टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, जो जहाँ पे हम पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर हम ट्यूशन जाते हैं तो उन लोगों की भी रिस्पेक्ट करें, मतलब उनके बारे में भी हम अच्छा बोलें, हम थैंकफुल हों, ऐसा बच्चों को हम सिखाएं। दूसरा है विद्या। तो विद्या जो है
शिक्षा हुआ जो कि एक तरह से आजीविका में जो हेल्प करती है। विद्या क्या हुआ? विद्या विद्या हुआ कि जो हमें जीवन में हेल्प करती है। तो आप कहेंगे कि कहाँ टाइम है? क्यों नहीं टाइम है? आप छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो विदेशों की भाषा भाषा सीख रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं, कहीं घुड़सवारी सीख रहे हैं, कहीं कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, उनको काम आएगी। लेकिन बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं, ऐसा तो नहीं है कि बचपन में नहीं सीखा तो बाद में सीख ही नहीं सकते। मतलब है कि बच्चे के अंदर इतना पोटेंशियल तो होता है। तो आप इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि अलग से वक्त निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई क्लासेस भेजने की ज़रूरत नहीं है। डिनर के बाद थोड़ा जल्दी डिनर करें। डिनर के बाद सब लोग मिल के टेबल वेबल क्लीन कर लें, सब कर लें। टाइम फिक्स रखिए, 5 मिनट के अंदर डिनर ख़त्म होने के बाद में साफ़ सुफ करके सब बैठेंगे। सारे फ़ोन को साइड में रख दीजिए, टीवी फ़ोन कुछ भी टेक्नोलॉजी का चीज़ नहीं रहेगा। और वो आधा से 1 घंटा आप कुछ पढ़ के उनको सुना सकते हैं। जो हमारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, सीधे हम ये नहीं कहते कि आप वेद उपनिषद ही पढ़ाइए, लेकिन आप उन्हें छोटी छोटी कहानियाँ, जो वेद वेदांत हैं उनको और ज़्यादा सरल करके जो लिखा गया है, कहानियों से समझाया गया है। इसीलिए तो समझाया गया ना, ताकि आम भाषा में आम लोगों को समझ आए और लाइफ में हेल्प करे। तो हम उन्हें अपने जो भी अच्छे ग्रंथ हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो लाइफ में हेल्प करती हैं, ये हम उन्हें कहानियों में ढाल के ब्यूटीफुली उनको सुनाएं। फिर उनके साथ हम बहुत अच्छा वक्त बिताएं। पुराने एल्बम्स, अपने बचपन की बातें शेयर कीजिए। ये भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो फिर आपसे कनेक्ट करते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि एक पेरेंट के तौर पे हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला ये कि हम रिस्पेक्ट करें अपने जीवन साथी का भी, बच्चे का भी। मतलब घर में एक रिस्पेक्ट का माहौल रखें। दूसरा, एक सराहना का सकारात्मक माहौल रखें, प्रोत्साहन का माहौल रखें। तीसरा है कि जो हमारी भाषा और लहजा है वो बहुत ही हैप्पी, पॉजिटिव, रिस्पेक्टफुल और ईमानदार होना चाहिए। फिर हमारी जीवन शैली ऐसी हो कि हमें किसी और को नहीं देखो वो कितना अच्छा करते हैं, ज़रूरत क्या है दूसरे के बारे में। जैसे हमारे लिए हमारा बच्चा इम्पोर्टेंट है, तो बच्चे के लिए भी आप ही इम्पोर्टेंट है। बगल वाले अंकल या फलाना व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। तो जीवन शैली। और चौथा है शिक्षा और विद्या। केवल इसे पढ़ाई नहीं कहा जा सकता है, कि जो शिक्षा आजीविका के लिए ज़रूरी है वो भी ज़रूरी है, और जो जीवन के लिए ज़रूरी है, जो हमारे रूट्स है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे वेद पुराण हैं और उपनिषद हैं और कहानियाँ हैं, वैल्यूज़ हैं कि नहीं, थोड़ा योग करना, थोड़ा प्राणायाम करना चाहिए, थोड़ा तो कुछ भजन भी हमें पता होना चाहिए, हमें रोज़ थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा जप करना चाहिए। ये हम इस तरह से कहानियों में ढाल कर, जैसे पहले भागवत कथा, देवी पुराण, ये सब यज्ञ हुआ करते थे, ताकि समाज में एक माहौल बनता था कि अच्छा, डे टू डे में हमें कुछ चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। थोड़ा बहुत मंदिर भी जाना चाहिए, वहाँ पे थोड़ा बैठ के मेडिटेशन करना चाहिए। ये 5 चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि यही 5 चीज़ें हैं, लेकिन एटलीस्ट मुझे ऐसा लगा कि मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि हम थोड़ा सा ठहर कर, रुक कर, रिस्पेक्ट को, एप्रिसिएशन को, लैंग्वेज को, लाइफस्टाइल को और शिक्षा और विद्या को थोड़ा सा रुक के देखें, और हम शामिल हों बच्चे की लाइफ में, छोड़ नहीं दें उसे। शामिल हों मतलब हम ओवर पावर भी नहीं करें और बिल्कुल छोड़ भी नहीं दें, क्योंकि पहली बात है, घर सबका है और परिवार में सब एक दूसरे से रिस्पेक्ट से और प्यार से जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए रहें। तो आशा है कि पेरेंटिंग के ऊपर जो हमने थोड़ी बहुत बातचीत की
उससे ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होगा, लेकिन उससे आपको कुछ लाभ हो, ये मेरी आशा है। और फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बाय।